मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पॉलिटिकल करियर में कई चुनावी परीक्षाएं दे चुके हैं और हर परीक्षा में वे सफल भी हुए हैं। लेकिन इस बार परीक्षा बड़ी है और भूमिका नई है। परीक्षा है लोकसभा चुनाव की और उन पर जिम्मेदारी है प्रदेश की सभी 29 सीटें जिताने की, यानी 100% मार्क्स की। इस बारे में उनसे बात करते हैं, उनकी क्या है तैयारी और क्या है होमवर्क। पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी, तो आपकी मार्किंग तो एक तरह से 28 के बाद से शुरू होगी। तो 100% मार्क्स लाने के लिए आपकी क्या तैयारी है और कैसे लाएंगे? नहीं, ये तो आपने सबने देख ही लिया है कि हमारे लिए पिछली बार चुनौती लगातार 77 से आज तक केवल एक बार पटवाजी को छोड़ दो तो छिंदवाड़ा चुनौती रही थी। लेकिन हमने सबने जिस ढंग से मेहनत की है और छिंदवाड़ा के अंदर जनता ने जो अप्रिसिएशन किया है, मुझे लग रहा है कि किसी हालत में छिंदवाड़ा भी हमारे हाथ में आ गई है। छिंदवाड़ा कोई बची नहीं। छिंदवाड़ा के लिए एक खास रणनीति बनाई गई थी, क्या रणनीति थी वो? परिवार अगर 45 साल से वहाँ लगातार काबिज है, 8 बार एक किसी व्यक्ति को दे दो तो 9वीं बार उनकी पत्नी को दे दो, 10वीं बार फिर उनका बेटा आएगा, 11वीं बार फिर बेटा आएगा, तो बाद में उनके नाती पोते आएंगे। तो आखिर सांसद है कि ये विरासत में कोई आपकी प्रॉपर्टी? जनता ने इस बात को अप्रिसिएशन किया कि आपका लोकल सांसद क्यों नहीं होना चाहिए। तो लोगों को ये बात जची और लोगों हमारे साथ में आए। विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जो 7 सीटें आती है, 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो इन 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरह का दावा कर रहे हैं? दोनों बातें हैं। जनता ने इसको अप्रिसिएशन भी किया और माननीय मोदी जी की लोकप्रियता भी की। अगर आप वोट परसेंटेज से देखो तो विधानसभा में हमको 48% मिला और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मोदी जी ने अपनी इस पहचान के बलबूते पर अपनी एक साख भी बनाई, जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोग मोदी जी से जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं। उसी का परिणाम। क्या राजगढ़ आपके लिए चुनौती नहीं है? कतई नहीं है। राजगढ़ तो वो जगह है जहाँ हमारा सबसे पहले वैचारिक दृष्टि से अगर कोई जिला मजबूत है तो वो राजगढ़ जिला है, जहाँ हिंदुत्व को लेकर के, भाजपा की आइडियोलॉजी को लेकर नीचे पंचायत के नीचे गांव तक लोग मौजूद है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जनता जानती है, उनके बयानों को जानती है, उनके कार्य व्यवहार को जानती है, इसलिए राजगढ़ जनता उनके भुलावे में नहीं आई। आपने तो उनको रामद्रोही भी कहा। देखिए, अब मेरा तो इतना ही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये कहे कि वहाँ राम मंदिर बनाने की इतनी इच्छा नहीं थी, तो वहाँ ढांचा तोड़ना था, जगह पे कब्जा करना था। अब इसको आप क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी और आपकी सरकार की तारीफ की, तो आप इस तारीफ को कैसे लेते हैं आप? वो भी गरीब परिवार से निकल के आते हैं, मैं भी गरीब परिवार से निकल के आया हूँ, वो भी एक ओबीसी समाज से आते हैं, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, और हमने सबने मिलकर के आज जो जवाबदारी मिली उसको अच्छे से करके देश सेवा प्रदेश सेवा का संकल्प लिया है। तो उस संकल्प को मजबूती देने के लिए उनने उदारता दिखाई, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा कि वो उनको दिल्ली ले जाना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? जब वो सीएम थे तब ये सीएम थे, संगठन में भी साथ में काम कर चुके हैं, और जब भी माननीय मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं तो वो उड़ीसा से लड़ रहे हैं, तो दिल्ली तो जा ही रहा है। तो पटवारी सभाओं में ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो विधायकों की राय नहीं ली गई और एक दिल्ली से एक पर्ची आई और आपको मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इस पे क्या बोलूँ, वो कैसे बने उनको मतलब मालूम नहीं गया, उनके लिए कौन सी राय दी गई, और उनको छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, तो उनको अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं। मेरे को तो कोई एक मंत्री विधायक मेरे वरिष्ठ किसी ने भी कहीं चैलेंज नहीं किया, लेकिन वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पहले घर देख ले तो बहुत अच्छा। लोकसभा चुनाव में किसी विधायक को नहीं उतारने के पीछे क्या कोई खास रणनीति रही क्या? भाजपा का स्पष्ट मानना है कि हमारे विधायकों को अगर एक काम के लिए निर्वाचित किया गया है तो बार बार एक ही व्यक्ति को क्यों लड़ाना सकते? भाजपा में बड़ी संख्या में लोगों की भर्ती हुई है, मतलब एक अभियान के तहत, तो इससे भाजपा का जो इकोसिस्टम है वो कहीं प्रभावित तो नहीं होगा? कतई नहीं होगा। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आप बताइए, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब आए थे कितनी अटकलें चली थी, ये 2 दिन के हैं, 4 दिन के हैं, चलेंगे नहीं चलेंगे, इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए, उनका क्या होगा? हमने सबको बचाया कि नहीं बचाया? दूध में शक्कर की तरह मिल जाते, पता ही नहीं कहाँ है, इतना मिठास आती है। तो छिंदवाड़ा के मेयर को आपने शामिल किया था और वापिस वो चले गए और उन्होंने कहा कि मेरा दम घुट रहा था। हाँ, ये अब विचार करना चाहिए जीतू पटवारी जी, जो कांग्रेस छोड़ के आते हैं सबको बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, शराबी, माफिया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे थे, अब वापस आप यहाँ चले गए तो अब इनके बारे में क्या कह रहे हो? जैसे दीपक
सक्सेना भी आए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं कमलनाथ जी के अगर वो लड़ते तो ये मैं होता है ना, ये तो स्पष्ट बोलना ही चाहिए। नेता प्रतिनिधि उमंग सिंघार ने भी कहा कि आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव वोटों को साधने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे को क्या बोलना है, ये दृष्टिकोण केवल कांग्रेस का हो सकता है। मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने बताया कई बार कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 500 भी यादव नहीं है, लेकिन पार्टी लगातार टिकट दे रही, मैं जीत के आ रहा हूँ। आपका जो कैबिनेट है उसमें कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जी जैसे सीनियर लीडर्स हैं, तो आपका उनसे किस तरह तालमेल रहता है? और धोनी की टीम में ऊपर सीनियर सारे थे, विराट कोहली की टीम में धोनी थे, तो ये टीम गेम है राजनीति का। इसमें वरिष्ठ भी रहते हैं, कनिष्ठ भी रहते हैं। कैप्टन कोई एक बन जाता है, इसका मतलब अकेले ही वो रन बनाएगा, वो विकेट लेगा, ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश में कौन सा मुद्दा है और कौन सा फैक्टर है जो परिणामों को तय करेगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही कांग्रेस ने गलत मैनिफेस्टो दिया है। कांग्रेस ने अपने आप को एक वर्ग के साथ खड़ा करने का जो गलती की, कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि जहां पर भी 50% आदिवासी है वहाँ छठी अनुसूची लागू की जाएगी। राहुल गांधी की दिक्कत ये है कि उनको खुद को नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहा है, क्या असर आ रहा है। आप बताइए, उन्होंने एक बयान दिया कि मैं 1 घंटे में गरीबी दूर कर दूंगा, तो उनके बोलने का वजन नहीं है, सब जनता जानती है, और वो एक तरह से दया के पात्र। रघुनाथ ने ये कहा है कि चुनाव के बाद लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। हमारे लिए तो पहले महीने से कह रहे हैं, जब से लागू की तब से कह रहे हैं 1 महीने बाद अगली बार बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन हर बार जो योजना चालू की, पिछली बार सारी योजना चल रही। 3000 रुपए का मुद्दा भी उठाती है कांग्रेस। हमने कहा 1000, फिर 1250, फिर 1250, बढ़ाते रहेंगे ना। पूरे 5 साल के लिए सरकार बनी है, तो जो जो कहा है वो सब पूरा करेंगे। पिछली सरकार के दौरान इस तरह के आरोप लगते रहे अफसरशाही हावी होने के, लेकिन क्या आपने उस नब्ज को पकड़ लिया था? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि सरकार के लिए प्रशासन के साथ सख्ती जरूरी, तो वो सख्ती भी रखता हूँ। मुझे समय कम है, तो इसलिए मुझे तो त्वरित गति से फैसले करना पड़ रहा है। अभी तक का आपका सबसे महत्वपूर्ण फैसला क्या मानते हैं? ऐसा ही हो गया, किसी माँ बाप से पूछोगे उसके 4 बच्चे और सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है? मेरे को तो हर एक फैसला अच्छा लगे। 42,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार 1 साल में, और आपकी सरकार आई तो भी 20,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। तो क्या ये स्थिति ठीक है और इसको कैसे आप उभारेंगे? कोई किसी का भी जानकारी ऐसी नहीं है जो हम नहीं चुका सकते। तो डेवलपमेंट के लिए तो हमको पैसा लेना मार्केट से, ये विकास का परिचय है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो कर्जा नहीं है। वो तो आप बताइए, आप सक्षम लोग, टाटा बिरला अंबानी भी कोई नई स्कीम लाएंगे तो वो उसके शेयर निकालते हैं, बाजार से पैसा लेते हैं, स्कीम फाइनेंस कराते हैं। इसका मतलब पैसा नहीं है, ऐसा नहीं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक को बीच में डालना है, वित्तीय तरलता के लिए आवश्यक है। शिप्रा का मुद्दा भी उठाया और वहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो वहाँ से उन्होंने लगाई और कहा कि इसमें गंदगी मिल रही है। तो शिप्रा तो एक बड़ा मामला है, इसको कैसे साफ करेंगे? वो गंदा पानी में था, झूठ बोल रहे थे वो, और वो खुद इसमें नहाने लग गए। गंदे पानी में नहा के बताया जरा। महाकाल मंदिर में बसमाती के दौरान जो आग लगने की घटना हुई थी, उसके बाद एक्शन भी किया गया है, तो दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए सरकार हमने सख्त कार्रवाई की, जांच रिपोर्ट मंगा रहे हैं, सबकी रिपोर्ट आ रही है और हम इस पर काम कर रहे हैं।